औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 3 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी असल क्वेश्चन तो ये है ना, जिसका जवाब हर बंदे ने अपना अपना देना होता है। तो हर बंदा अपना अपना देख ले वो ABCD में कहाँ खड़ा है, और कुरान को सीखने के लिए हम कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं और कितनी करनी चाहिए। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो A पे हैं। आप पिछला लेसन देख के आए हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त मेजर तादाद है। और कुछ लोग हैं जो C पे होंगे 55%, उस पर तो सबको होना ही चाहिए तकरीबन, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यहाँ पे तकरीबन सारे पूरे हो गए हैं। तो कोशिश करें कि A पे रहें। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे A ग्रेड लेना है बस, इस B भी कुछ नहीं होता, A ही होता है सब कुछ। तो जब दीन के लिए भी तो हमें हर चीज़ में A में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें अपने आप को A ग्रेड पे रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना जी फर्स्ट डिवीज़न ग्रेड A आ गया, तो इसमें क्यों नहीं आ सकता। और ये तो वो नमाज से ही है, कोई कोर्स कोई चीज़ आपको रटने के लिए दी है हमने कि ये रट के आओ घर से, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए हमें इसमें भी कोशिश करनी चाहिए। पिछले इसबाक से सवालात कुछ देख लेते हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे कैसे, ABCD, PTI नहीं TPI जी, TPI और अरबी बोलचाल के ज़रिए। अभी हम देख रहे थे कि अरबी बोलचाल आपने खुद ही की प्रैक्टिस उसकी। जी तर्जमा कीजिए। अलहम्द, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। B एंड C। तो हमने हमद का मतलब पढ़ा था कल के शुक्र और तारीफ़, और अलिफ लाम लगा हुआ है तो वो तमाम टोटल के मीनिंग में आ गया। आ गया जी अर्रजीम, दुत्कारा हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उधर पढ़ा था जी। आगे वाहु अल्लाहु, कितने टुकड़े हैं इसके, टुकड़े कितने हैं, 3। वाह हुआ और अल्लाह, हुआ का इशारा किधर है, ज़बरदस्त वो। अब आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है माशाल्लाह। तो आज का सबक, आज के सबक में हम सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 को देखेंगे, 2 आयत। और ग्रामर में आज हम कुछ नए ज़मायर जो हैं वो सीखेंगे। ठीक है, और नकाते तालीम और शौक़ की भी इंशाल्लाह एक बात डेली हर लेसन में आती जाएगी। और इस लेसन की मज़ेदारी की बात यह है कि सिर्फ 6 नए अल्फाज हमने सीखने, सिर्फ 6। और कुरान मजीद में वो तकरीबन 3500 बार आए हुए हैं। कितनी बड़ी बात है कि 3500 अल्फाज कुरान मजीद के आप सीख चुके होंगे सिर्फ ये 6 सीखने से। तो ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने आदत भी एक सीखी कि हर काम में अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज के लेसन में आप देखें आपकी बैटरी 12000 क्रॉस कर गई है सिर्फ तीसरे लेसन के अंदर ही। तो आज तीसरे लेसन के बाद आपकी कुरान मजीद की बैटरी 10,000 क्रॉस करके 12,000 क्रॉस कर चुकी है। और इस कोर्स में इंशाल्लाह हम 40,000 को क्रॉस कर जाएंगे टोटल 20 लेसन्स में। और टोटल अल्फाज कुरान मजीद के 78,000 हैं। तो कैसा ज़बरदस्त आगाज़ है कि पहले 3 लेसन्स में ही बैटरी जो है वो 10,000 क्रॉस कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क जो आपके डेली की रूटीन में होने चाहिए, वैसे भी होने चाहिए। ठीक है, वो क्या है, 2 तिलावत के 5 मिनट देख के पढ़ लें, 5 मिनट कोशिश करें ज़ुबानी, जो आपको जो भी सूरतें आती हैं उनको कोशिश करें रिवाइज़ करें बार बार। 2 पढ़ने के, किताब से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि वर्क बुक है वो लिखने के लिए है, इसी तरह बुक है, स्लाइड्स आ जाती हैं उसको पढ़ लें, पॉकेट बुक है, कार्ड है, उससे आप देख सकते हैं। MP3 ऑडियो वीडियो से आप उसको लेसन की वीडियो भी आ जाती है, वो भी आप दोबारा सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। अपने दोस्त से इस कोर्स के हवाले से डिस्कस करने का, ये भी आप लाजमी करें कि आप जो बातें सीख के जाएँ कोशिश करें कि दूसरों को कन्वे करें। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने की आदत डालें। और जब थोड़ी थोड़ी भी याद करेंगे और इसको इसके साथ लिंक करेंगे कि जो आप ज़ुबानी याद कर रहे हैं वो आप रोज़ का जो याद करेंगे उससे ज़ुबानी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी सूरतें वक्तन फ़वक्तन याद होती जाएंगी। और उसका आपको बेनिफिट होगा। जब आप नफल पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, जब खुद नमाज पढ़ते हैं तो उनमें फिर आप कोशिश करें कि जो आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, जो नहीं याद कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप वो नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और आपको मज़ा भी आएगा और खुशू खशू भी उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली चीज़ जो है वो ऐड होती जाएगी। आप मुंतखिब हैं
ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम कहते हैं, बार बार बताते हैं, और इसका एहसास आपको अगले लेसन्स में आहिस्ता आहिस्ता होता भी जाएगा। आपको पता चलता जाएगा कि वाकई ऐसा ही है कि आप मुंतखब हैं। हर क्लास लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ आजमाइशों से गुजर के ही आना पड़ेगा। मोटरवे एंटर होते हैं ना, तो पहली हर्डल आती है टूल प्लाजा, आता है ना, तो वो पहली हर्डल, इसी तरह क्लास लेते वक्त भी कोई ना कोई हर्डल ज़रूर होती है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको क्लास में आने से रोकेगी। कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, कोई और बात याद आ जाएगी, कोई गेस्ट आ गए हैं, कोई दोस्त की तरफ जाना याद आ जाएगा, कोई ऐसी बात याद आएगी जो पूरे बाकी 24 घंटों में तो नहीं याद आई, लेकिन उसी घंटे में जब क्लास लेने जाना है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही होती है कि यार वो चले जाते हैं, क्लास खैर है बाद में ले लेंगे, हालांकि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो मैंने जैसे आपको कल भी एग्जांपल दी कि जो शैतान है वो ताक में बैठा हुआ है, वो देखता है कि कौन ढीला हो रहा है, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो फिर तो हम कामयाब हो जाएंगे, और वो चाहता ही नहीं है हम कामयाब हों, वो तो चाहता है कि हम नाकाम ही रहें। वो चाहता है ये मेरे साथ जाएँ, तो हम नहीं चाहते कि उसके साथ जाएँ, हम तो चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं। ठीक है जी, तो हमारा ये सफ़र जन्नत तक का है, और मौत तक ये हमारी आजमाइश है। कोई भी चीज़ परफेक्ट कभी किसी को नहीं मिल सकती। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को पे कंप्रोमाइज़ करके चलना है। एक चीज़ हम पहले सोच रहे होते हैं यार ये हो जाए, पहले वो मिल जाता है, फिर अब अगली सोचनी शुरू कर देते हैं, चलो ये तो मिल गया, अब अगली देखते हैं, वो अब मिल जाए, फिर वो इसीलिए तो वो हदीस का मफहूम है ना कि आदम को अगर एक ओद पहाड़ के बराबर भी सोना मिल जाए ना, तो वो दूसरे की ख्वाहिश करेगा कि चलो दूसरा भी हो, 2 हो तो वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। तो इसकी जो ख्वाहिशात है ना, वो तो कब्र की मिट्टी नहीं पूरी करनी है, उससे पहले वो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो इसी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए तो अल्लाह ने जन्नत रखी है, क्योंकि जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा, और यहाँ वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। आप जितना भी कुछ कर लें, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको ज़रूर पढ़ते रहें। ये दुआ है और कुरान मजीद से ये ली गई है। नबी पाक सल्लम को हुक्म हुआ था, इससे पहले कुल भी है, कुल यानी नबी पाक सल्लम को हुक्म हो रहा है कि आप कह दें ये दुआ पढ़ें। तो ये हमारे लिए ये बेसिकली रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह से भीख मांगते रहें कि या अल्लाह अपॉर्चुनिटी तो आपने दी है हमें यहाँ तक आने की, अब इसको सीखने के लिए भी जो है ना अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं है। ये कल भी आपको स्लाइड दिखाई थी, ये रैंडम एक पेज है, उसके अंदर आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि कुरान मजीद में तहव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज 9000 बार आए हैं। तो कुरान मजीद मदनी मुसहफ़ के अल्फाज पेजेस कितने हैं? 600। एक पेज की लाइनें कितनी हैं? 15। तो 15 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9000 आंसर आ जाएगा। तो 9000 लाइनें हैं उस कुरान मजीद के अंदर, तो 9000 बार अगर ये अल्फाज आए हैं तो इसका मतलब है एक लाइन में एक दफ़ा तो है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो आगे चलते हैं, इसकी हम तिलावत अब दोबारा सुनेंगे। और कल हमने यहाँ पे आयत नंबर 3 तक कर लिया था। शुरू में हम थोड़ा सा स्लो स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन जब आपकी बैटरी 15-20 हज़ार चार्ज हो जाएगी ना, तो आपके बहुत सारे अल्फाज रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आपको पहले से ही पता होंगे, अच्छा ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है, अच्छा ये तो पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। तो पहली सूरत जो है वो इंशाल्लाह अगले लेसन में अगली मंगल को कंप्लीट होगी। आज हम आयत नंबर 5 तक पढ़ेंगे। तो चलें इसकी हम तिलावत सुनते हैं, और जो हमने पहले पढ़ लिया है उसको ज़रा गौर व फिक्र से टुकड़े बना के अपने जहन में टुकड़े बनाने की कोशिश करें। अच्छा इसके ये टुकड़े थे, अच्छा इसका ये मतलब पड़ा था, तो फिर ताकि आपको रिवाइज़ भी हो। और अगर आगे वाली लाइनों में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, तो उसको भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें अपने जहन में। अच्छा यार ये तो पहले पढ़ा हुआ है, इसका तो ये मतलब है। तो इस तरीके से अपने आप को साथ साथ टेस्ट भी करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बताना है मुझे कि इसका क्या तर्जुमा है। बिस्मी, इसके कितने टुकड़े हैं? कौन कौन से? बी और इस्म। बी का क्या मतलब? से। इस्म नाम, नाम से किसके? अल्लाह के। अर्रहमान क्या मतलब? शिद्दत से मेहरबान। अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। ये इस्म है, फेल है, या हर्फ है? जी हर्फ है। और कोई इस्म है? और कोई इस्म है? जी आप में से आप दोनों इस्म है। कैसे पता चला? अलिफ लाम। अभी आपने पढ़ा कि अलिफ लाम इसकी निशानी है, जिसके साथ अलिफ लाम लग जाए वो आंखें बंद करके क्या हो जाता है? इस्म हो जाते हैं। तो अलिफ लाम इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है, ये दोनों इस्म है। आगे भी लगा हुआ है,
अलिफ लाम, ठीक है। और वैसे भी हमद, तारीफ़, ये भी एक सिफ्त है ना, तो तर्जमा पता हो तो फिर तो सिफ्त पता चलेगा, तर्जमा ना पता हो फिर तो निशानियों से पहचानेंगे ना। तो अलिफ लाम इसमें भी लगा हुआ है, ये भी अलहम्द, हमद के क्या मायने थे? तारीफ़ें और शुक्र। अच्छा, जो लोग पहले कर चुके हैं यहाँ पे कोर्स, उनमें आप बैठे हैं, रफ़ीउल्लाह साहब बैठे हैं, काशान बैठा है, और नहीं बस, ठीक है। कोशिश करें कि जो नए लोग हैं उनको जवाब देने का मौका दें, ताकि जो है वो उनको भी सोचने का ज़रा मौका मिले। आपने तो माशाल्लाह कर लिया है, तो अगर आप पहले से बोलेंगे तो वो फिर सोचेंगे नहीं कि चलो ठीक है किसी ने दे दिया जवाब, थोड़ा सोचने का मौका उनको दें। अलहम्द का मायने कितने हैं जी? दो मायने पढ़े हैं, कौन कौन से जी? तारीफ़ और शुक्र, ज़बरदस्त। लिल्लाही कितने टुकड़े थे? दो। कौन कौन से? लाम और अल्लाह। लाम का क्या मतलब था? लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, रब। अल आलमीन, ये क्या है? इसमें फेल हर्फ है, इसमें कैसे पता चल रहा है? अलिफ लाम। अरे वाहिद है या जमा है? जमा है, कैसे पता चला? यानून एंड पे लगा हुआ है, तो ये यानून कब लगता है? दो पेश हों या दो ज़बरों पे? दो ज़बर या ज़ेर, तो फिर यानून लगता है। इसका मतलब है इसकी जो सिंगल है वो आलम से होगी ना, आलमन होगी या आलमिन होगी, तभी ये आलमीन हुआ है। वर आलमुन होती तो आलमून होती ना। समझ आ गई बात? आगे चलें। अर्रहमान अर्रहीम, ये तो ऊपर पहले आ गया। मालिक यौमिद्दीन, मालिक ये पढ़ चुके हैं। बादशाह, यौम, दिन, अद्दीन, ये भी अलिफ लाम लगा हुआ है, इसमें हो गया, ठीक है। दीन का मतलब हमने कल पढ़ा क्या? यौमुद्दीन जी, बदले के दिन का, यानी क़यामत के दिन का, ठीक हो गया। तो यहाँ से आगे हम आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अल्फाज। ये देखें, वाव आपने पढ़ी हुई है, और ये सिंगल है, जमा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इहदीना, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। अच्छा, इसमें अलिफ लाम आ रही है, ये तो आपको पता चल रहा है। सिरात आपको पता है, रास्ते को कहते हैं। अनअमता, नेमत को कहते हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ा। गैर कहते हैं अलावा, यानी ये जो उर्दू में भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अच्छा, वाह आपने पढ़ा हुआ है, और ये देखें, ये भी सिंगल है या प्लूरल है? क्योंकि एंड पे यानून लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो दाल, इसकी जो है दाल जो है इसकी सिंगलर होती है, दालन या दालिन, तो उन दोनों में से किसी एक के साथ ये दालीन बना हुआ है, ठीक हो गया। जो आगे इंशाल्लाह हम चलेंगे तो इसको हम देख लेंगे। तो आगे चलते हैं जी। मालिकी यौमिद्दीन, तो ये आयत अभी हमने पढ़ी नहीं है। मालिकी, मालिक है, दिन, यौम हम दिन इस उर्दू में भी बोलते हैं जी। तो आगे जी, दीन, दीन का मतलब होता है बदले के, तो दीन के भी दो मायने होते हैं, अभी हम आगे चल के देखते हैं। मालिक, ठीक है, मालिकी इसका मतलब मालिक, ठीक है, हम जैसे उर्दू में भी बोलते हैं इस चीज़ का मालिक। यौम हम जैसे उर्दू में बोलते हैं यौम दीन, और यौम जनाब आखरत, यौम ईद, उर्दू का भी ये इस्तेमाल होता है लफ्ज़, ठीक है। तो बेसिकली तो ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है दिन, ठीक है। यौम और इसकी जमा अय्याम। अच्छा, अब हम जमा बनाने के लिए हमने एक तरीका तो पढ़ लिया है, वाव नून और या नून, तो वो ऐसा तरीका है जिसमें 90% अल्फाज की जमा वैसे ही बनती है, लेकिन 10% अल्फाज कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उस फार्मूले के मुताबिक जमा नहीं बनती, वो अलग हैं, वो फार्मूले के मुताबिक नहीं चलते, तो वो अलहदा से हम आपको कुछ ना कुछ बता भी रहे हैं साथ। तो आपने ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि जी कल तो हमने सीखा था वाव नून या नून लगा दें, और आज आ गया जी यौम से याम, ये क्या हो गया। तो दिमाग की एक खिड़की जो है ना वो हमने अलहदा से खुली भी रखनी है, ये नहीं कि बस एक चीज़ पढ़ ली बस उसके मुताबिक ही है। कुछ चीज़ें रूल्स के एक्सेप्शनल भी होती हैं, तो ये एक्सेप्शंस हैं कुछ। यौम की जमा क्या आ गई? अय्याम, और ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, और ये कुरान मजीद में देखें यही वाला लफ्ज़ जो है 405 बार आया हुआ है। अद्दीन, अलिफ लाम लगा हुआ है, इसका मतलब है ये ख़ास है या टोटल है, ठीक है। तो दीन यहाँ ख़ास है, तो ख़ास का मतलब वो ख़ास दिन जो आने वाला है, यानी क़यामत के दिन की बात हो रही है, बदला का। तो वैसे दीन का मतलब दो होते हैं, एक बदला और एक ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम, जैसे हम दीन इस्लाम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वही दीन है, दीन इस्लाम यानी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम, और इसका दूसरा मतलब होता है बदले का दिन यानी क़यामत का दिन, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, अब इसको हम गौर व फिक्र के साथ देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या इसबाक है। इस डायग्राम को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तसव्वुर एहसास के साथ, और पहला स्टेप हमारा होता है दुआ, कि इसमें हमें पहले तो दुआ मांगनी चाहिए कि यहाँ से हमें देखना चाहिए कि मालिक है बदले के दिन का, तो इसका मतलब है बदले क़यामत के दिन की बात हो रही है, हिसाब किताब की। तो इसका मतलब है हिसाब किताब के लिए हमें पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए ना, तो या अल्लाह हमें बचाएं उस दिन, ठीक है। तो सीधा तो पहले यहाँ जाएँ, तो फिर एहतसाब करें अपना अगला स्टेप कि यौम दीन के लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, कोई मेरी कंट्रीब्यूशन है,
अपने पेपर के लिए। जैसे पेपर आता है ना, उसका तो एक दिन मुकर्रर होता है कि जी आज फलानी दिन का आपका पेपर है, तो उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं दिन रात। और ये ऐसा पेपर है जिसके लिए दिन मुकर्रर ही कोई नहीं है, क्योंकि मौत आई तो आपका कहानी तो ख़त्म होगी ना, और मौत का दिन का तो कोई दिन ही मुकर्रर नहीं है, आनी है बस ये पता है, ये नहीं पता किस दिन आनी है। तो इसका मतलब है ऐसे पेपर की तो हर वक्त तैयारी करनी चाहिए। और टीचर अक्सर कह देता है ना क्लास में कि आपका सरप्राइज क्विज होता है ना, तो सरप्राइज क्विज की तैयारी सरप्राइज के बाद करनी चाहिए, सरप्राइज से पहले कर लेनी चाहिए, पहले कर लेनी चाहिए। तो ये हमारा सरप्राइज है, क्योंकि मौत आ जानी है किसी भी टाइम, कोई पता नहीं है। तो सरप्राइज क्विज की तैयारी हर वक्त रखनी चाहिए। तो हमें मौत की तैयारी हर वक्त रखनी चाहिए, मौत से पहले। ठीक है जी, ताकि आगे तो फिर वो कब्र का सिलसिला शुरू हो जाना है, फिर क़यामत का दिन आना है, फिर जाके वो बदला शुरू होना है। वो कब तक हमने कब्र में रहना है वो भी कोई पता नहीं है। वो कब्र जो है वो उसके बारे में ही है ना, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। तो अल्लाह माफ़ करे, जो मौत जिसकी आ गई उसकी तो कहानी अगली शुरू हो गई ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भी क़यामत कब आएगी, हमें ये सोचना चाहिए मौत आने वाली है। रोज़ एक एक मिनट एक एक दिन कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। आगे चलते हैं, इससे हमें क्या सबक मिलता है। दीन के दो मायने, यानी बदला, यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा, जैसे जो किया है उसी का बदला मिलना है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका यानी इस्लाम। जब क़यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही उसका मालिक होगा। कहने का मतलब यह है कि वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई फ्रॉड नहीं चलेगा। दुनिया में तो जो चल गए वो चल गए, किसी के साथ ज़्यादती हो गई, किसी के साथ ऊंच नीच हो गई, वहाँ ऊंच नीच नहीं होगी। तो जो आपने किया होगा उसी का बदला मिलेगा। किसी ने ज़र्रा बराबर नेकी की है तो ज़र्रा बराबर भी नेकी की है, वो उसका बदला देख लेगा। और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की है वो उसका भी बदला देख लेगा। और जब ये आयत नाज़िल हुई थी ना, तो नबी पाक सल्लम 3 दिन रातें नहीं सोए थे, 3 रातें नहीं सोए। ये कि बड़ी ख़तरनाक आयत नाज़िल हो गई है कि भाई अच्छा कि एक ज़र्रे बराबर भी चीज़ जो है अगर की होगी उसका बदला भी मिल जाएगा। वो भी नज़र आ जाएगा कि इसके बदले मुझे अब ये चीज़ मिलनी है और इसके बदले मुझे अब ये चीज़ मिलनी है। वो बात की बात अल्लाह ताला माफ़ कर दें, और वो बैलेंसिंग में क्या चीज़ कैंसिल हो और क्या चीज़ हो, वो अल्लाह ताला, वो अब क़यामत वाला दिन ही पता चलेगा। वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब थोड़ी सी क़यामत की हौलनाकी बताई ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते भी ये तो बड़ा मुश्किल काम है फिर। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, जब क़यामत आएगी ना तो ऐसा माहौल होगा कि आप जो है ना वो मग़फ़रत बख्शिश एक दफ़ा भूल जाएंगे कि कोई बचेगा। इतना सख्त दिन होगा। इसीलिए तो अल्लाह के जो नबी भी होंगे सारे, वो सारे क्या कहेंगे, नफ्सी नफ्सी। सिर्फ़ एक अल्लाह के नबी ही होंगे जो कहेंगे उम्मती उम्मती। तो हमें कितने बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर अल्लाह के नबी के। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये यहाँ से बात याद आ गई है, एक बार उन्होंने नबी पाक सल्लम से कहा कि आप मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी ज़ाहिर वालदा हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। तो आप नबी पाक सल्लम ने बड़े खुशबू खुजू के साथ बड़ी डिटेल में उनके लिए दुआ मांगी और बहुत ही डिटेल में दुआ मांगी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम बड़ी खुश हो। तो उन्होंने कहा कि आगे से कि मैं क्यों ना खुश हूँ, आपने मेरे लिए इतनी ज़बरदस्त दुआ मांगी। तो उन्होंने आगे से पता क्या कहा कि आयशा, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे लिए मैंने दुआ मांगी है ना, इस तरह की 5 दफ़ा दुआएं दिन में मैं अपनी उम्मत के लिए मांगता हूँ, हर नमाज के बाद। हम कितना दरूद भेजते हैं डेली, ये हमें अपना गौर व फिक्र करना चाहिए कि उनके हमारे पर कितने एहसानात हैं। तो अब नबी की सीरत जब पढ़ेंगे ना तो आशिक हो जाएंगे। खाली हम ऐसे ही नहीं आशिक होंगे, कोई सीरत पढ़ेंगे तो जज्बा बढ़ेगा, कुछ चीज़ें पता चलेंगी, फिर तो मर मिटने को फिर तैयार होंगे, ऐसे नहीं। आगे चलते हैं। तो आज भी वही मालिक है, ज़ाहिर है आज भी निज़ाम वही चला रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें आज़ादी दी हुई है कि ठीक है कर लो जो करना है। तो आगे लेकिन ऐसे नहीं होगा, आगे जो करके आओगे उसी का हमें बदला मिलेगा। उस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह इजाज़त देंगे। क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक होगा। आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, बहन, भाई, माँ बाप को देख के भागेगा कि ये मुझे फंसवा देंगे आज। बेटा कहेगा वालिद ने मुझे कुछ नहीं सिखाया दीन का, ये तो सारी उम्र पैसा ही कमाता रहा है। अब गौर करें कि उन्हीं के लिए कमा रहे हैं और क़यामत वाले दिन वो इस चीज़ पे ही फंसा लेंगे कि इन्होंने दीन का तो हमें कुछ नहीं सिखाया, नोट ही कमाते रहे सिर्फ।
इसी तरह अगर बेटे को पता है तो उसका हक बनता है कि वो अपने बहन भाइयों को, बाकियों को जाके बताए कि भाई ये हक है, इसको पहचानो, यही सच है। तो ये हम एक दूसरे के साथ इस तरह भागेंगे, एक दूसरे को फंसाएंगे उस दिन कि इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, इसकी वजह से मैंने ये गुनाह किया, इसकी वजह से मैं दीन पे नहीं चला, इसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में आज फंस गया हूँ, इसकी वजह से था, इसको पहले पकड़ें। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी। वो छोटे बच्चे को जब सज़ा मिलनी हो ना तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है ना छोटा बच्चा कि इसने मुझे कहा था, मामा इसने मुझे कहा था, पापा इसने मुझे कहा था, तो वो ये हाल ही उधर होना है। कोई नहीं किसी ने किसी का साथ देना, इससे हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे इस आयत को पढ़ते हुए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करेगा इंशाअल्लाह, जैसा कि उसने हमारे पे अभी भी रहम किया है। हमें घर बैठे कलमा मिल गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम आ गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अपनी उम्मत के लिए दुआ करें और वो कबूल ना हो, ये कैसे हो सकती है? ये हमें यकीन होना चाहिए। लेकिन उम्मत में तो रहें, पहले उम्मती वाले कुछ काम तो करें कि उम्मत भी कहलाएं, ये भी तो ज़रूरी है कि नहीं? इस पे हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने बग़ैर पूछे हमें मुसलमान बना दिए, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की है, सिर्फ अपनी रहमत से। अब हम इससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते हैं तो उम्मीद है कि वो भी हमें इंशाल्लाह ज़रूर देगा। तो यहाँ से हमें आदत नंबर 7 मिली कि कोशिश हो कि हर काम को हम आखिरत को पहले सामने रखें, फिर उस काम को करें। अगर अल्लाह ना करे हमको गलत काम का इरादा कर रहे हैं, तो अगर हमें आखिरत याद होगी तो क्या हम उस गलत काम की तरफ जाएंगे? कभी भी नहीं। और अगर कोई नेक काम कर रहे हैं तब भी आखिरत का ध्यान हो कि इसमें कोई मेरी रियाकारी ना आ जाए, कोई तकब्बर ना आ जाए, कोई दिखावा ना आ जाए, मैंने इसका बदला अल्लाह से लेना है क़यामत वाले दिन। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आदत नंबर 7 क्या होगी कि जी हर काम को आखिरत को सामने रख के हमें करना चाहिए, आखिरत याद रहे हमें। तो कितनी आदत हो गई? 7। पहली क्या थी? आऊज़ु बिल्लाह। दूसरी बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त। तीसरी पॉजिटिव थिंकिंग, अर्रहमान अर्रहीम, ठीक हो गया। आगे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, अल्हम्द तारीफ़, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, शुक्र करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन का जिक्र आ गया। 5वीं आलमीन, पहले आलमीन, आलमीन जित आलम के बारे में जानना, अल्लाह की जितनी सिफ़ात पे हम गौर करेंगे उतना हम अल्लाह को बेहतर तरीके से पहचानेंगे। अर्रहमान रहीम, रहमान और रहीम, और फिर आगे रहम करना, छठी कि दूसरों पर रहम करने की आदत डालें। ठीक है, आगे आगे मालिकी यौमिद्दीन, तरतीब से भी पढ़ते जाएंगे ना तो रट्टा नहीं लगाना, आपको सारी वो तर्जमे से ही याद आ जाएंगी। अच्छा यहाँ से ये आदत है, यहाँ से ये आदत है, आगे मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ से अगली आदत याद आ जाएगी। अच्छा, हर काम को आखिरत को सामने रख के हमें करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। तो मौत का टाइम कोई पता नहीं है। आगे चलते हैं, इसको अब देख लें जी। अल्लिम मालिकी यौमिद्दीन, मालिक मालिक है, यौम दिन का, अद्दीन बदले का। और वैसे इसके दो मतलब होते हैं, एक बदला और एक ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम, यानी दीन इस्लाम। आगे चलते हैं जी। यौम तर्जुमा कीजिए, सबको पता है दिन। दीन के 2 मायने हैं, कौन कौन से? जी ज़बरदस्त, बी बदला और ज़िंदगी गुजारने का तरीका। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। ये जो 12 की 12 आदात है ना, ये सारी कामयाब बंदे की हैं। कामयाब बंदा वही है जो इन आदात को सीख लेगा और फिर कामयाब हो जाएगा। और कामयाबी क्या है? अल्लाह ने खुद कुरान में डिफ़ाइन की है। अल्लाह ने कहा कामयाब वो है जो आखिरत में कामयाब हो गया, वो नहीं है जो दुनिया में इतनी सब कुछ बना गया, वो इधर ही रह गया, एंड में जाना कब्र में ही है, वो सबकी एक जितनी है। तो वो जो चीज़ इधर ही रह जानी है उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो जो आगे ले जाता है ऐसी कोई चीज़, तो असल तो कामयाबी आगे की है। ये सारी चीज़। तो यहाँ पे क्या जी, हर चीज़ का प्लान बनाते वक्त आखिरत को हमें जहन में रखना चाहिए। आगे जी अगली आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्या का मतलब तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वाह और इय्या का फिर वही तेरी ही, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं डिटेल से। ये इशारे इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे भी, आपको पता चल जाएगा। इसका भी मतलब वही होता है जैसे आपने यहाँ आज पढ़ा ना पहले से, अंता, अंता का मतलब होता है आप, तो इसी तरह का मतलब होता है तेरी। ठीक हो गया? तो ये भी आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएंगे। इया मतलब ही और तेरी मतलब तेरी ही, यानी इंसिस्ट किया जा रहा है कि तेरी ही, तेरे अलावा कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये काम आपने ही करना है। उर्दू में कहते हैं ना, आपने ही करना है, किसी और को नहीं आगे कह देना कि जी तुम कर लो, नहीं, आपने ही करना है। मतलब है कि और किसी ने नहीं करना, आपने ही करना है। तो यहाँ पे भी यही बात हम कह रहे हैं कि इया का तेरी ही, तेरे अलावा और कोई नहीं है। इबादत हमें
ये अब्द से नज़र आ रहा है, अब्द मतलब इबादत, और ये इशारे भी इंशाल्लाह मिड के बाद जब आएंगे तो ये इशारा भी आपको पता चल जाएगा, ये यहाँ होता है, तो आगे इंशाल्लाह चल के आपको पता चल जाएगा। इबादत, आबिद, माबूद, बहुत सारे अल्फाज इससे मिलते जुलते हैं, तो यहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं। नाबुदू का मतलब होता है हम इबादत करते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं। इबादत क्या, कौन कौन सी इबादत, तो इबादत बहुत सारी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दावत करना, नसीहत करना, जिहाद, अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की पूरी कोशिश करना, दीन का इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना, ये सारी इबादत के अंदर ही हैं। मगर सबसे पहले नमाज, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप कितने टाइम इबादत करते हैं, उन्होंने कहा जी हम तो सारा दिन ही इबादत करते हैं, 24 घंटे। तो उन्होंने आगे से पूछा कि 24 घंटे कैसे, आप सोते नहीं हैं, आप खाते नहीं हैं, आप पीते नहीं हैं, आप वाशरूम नहीं जाते, अब ये सारे काम नहीं करते, 24 घंटे कैसे हो गए। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि भाई सारे तरीके दीन के अंदर मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का तरीका हमें बता दिया है, उनके तरीके के मुताबिक हम जूता भी पहने, चाहे कपड़े पहने, चाहे कपड़े उतारें, ये सारे काम दीन ने बता दिए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो ये काम करना भी इबादत है, फिर सोना भी इबादत है, फिर वाशरूम जाना भी इबादत में काउंट होगा। कैसी ज़बरदस्त बात है। तो बात सिर्फ ये है कि हम उनके तरीके सीख लें। कपड़े तो वैसे भी पहनने, रोज़ पहनने, जूता रोज़ कितनी दफ़ा पहनते हैं, कितनी दफ़ा उतारते हैं, उठना बैठना कितनी दफ़ा है, रोज़ ही है, सोना रोज़ ही है, जागना रोज़ ही है। अगर उस तरीके के मुताबिक आ जाएगा तो वो भी इबादत हो जाएगा। सिर्फ ये नमाज ही नहीं, वो सारा 24 घंटे की ज़िंदगी हमारी इबादत पे आ सकती है। तो आगे चलते हैं। वाह मीन्स और, ईया का वही मतलब तेरी ही यानी तुझसे ही, ये कहा इंशाल्लाह आज हम पढ़ लेंगे। अक्सर अल्फाज के शुरू में वाव और फ़ा आता है, ये तो आपको पता है। वाव का मतलब क्या, फ़ा का मतलब पास, ज़बरदस्त। आगे आ गई नस्ताइन, जैसे यहाँ नून लगा हुआ है इसी तरह यहाँ पे भी नून लगा हुआ है। ये जब शुरू में नून आ जाता है तो इसका मतलब हम हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम हो गया। ये आगे इंशाल्लाह मिड के बाद जब हम नए इशारे सीखेंगे तो वहाँ यहाँ पे ये इशारा आ जाता है, तो इसका मतलब भी ये है हम। और आगे आपको पता है इस्तानत एक हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नीचे लिखा भी हुआ इस्तानत, एआनत, मावनत, ताउन, ये सारे मिलते जुलते, इसका मतलब है मदद चाहना किसी से। तो इसका मतलब है यहाँ हम कह रहे हैं हम मदद चाहते हैं किससे, और तुझी से, तेरे अलावा कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तेरे से ही सिर्फ, और यहाँ पे हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की नहीं करते। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। नून यहाँ पे मैंने आपको बता लिया, इसका मतलब हम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या असबाक हो सकते हैं इसके अंदर, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग के अंदर रहते हुए। तो पहली चीज़ ये कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, इसकी बंदगी करें, इसकी इबादत से। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और कोई काम नहीं के लिए किया। बाकी सारे इसबाब अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं, वो हमें मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, कोशिश ज़रूर है, ये नहीं है कि जंगल में चले जाएं सारा कुछ छोड़ के। दुनिया में रहना भी वो ज़िंदगी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक करेंगे वो भी इबादत है। जॉब, कारोबार, हर चीज़ का तरीका मौजूद है। और कुरान मजीद में एक आयत है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह ने मोमिनों की जो जानें हैं ना वो जन्नत के एवज़ ख़रीद ली हैं। तो हम तो ख़रीदा हुआ माल हैं पहले ही। वो एक चीज़ अगर किसी ने पहले से ख़रीद ली हो तो वो कोई दूसरा आके काम उस पर कर सकता है? क्या कहता है दुकानदार, भाई ये बिक गई है, इसको छोड़ दें, ये किसी की है। तो ये तो हम तो पहले से ही बिकाऊ माल हैं, अल्लाह ने ख़रीद लिया है जन्नत के बदले। अब किस लिए ख़रीदी है? इसलिए अपनी इबादत के लिए, बस मेरे बन के रहो, और कोई काम नहीं है। ज़िंदगी गुजारनी है मेरे मुताबिक, काम करने हैं मेरे बताए हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक, और सहाबा ने करके दिखाएं। आगे चलते हैं। इबादत, अल्लाह के हुक्म पर चलना, ये सारी बात हो गई है ऑलरेडी, कौन कौन सी इबादत हैं। हम इतने कमज़ोर हैं कि हम कमज़ोर हैं, अल्लाह की मदद के बगैर हम प्यास भी नहीं बुझा सकते, भूख भी नहीं मिटा सकते। वो एक बीमारी लग जाती है कहीं, अल्लाह माफ़ करे, उसमें भूख ही नहीं ख़त्म होती, जितना मर्ज़ी खाते जाओ, और प्यास बुझती ही नहीं है जितना मर्ज़ी आप पीते जाएँ। तो प्यास बुझाना की सलाहियत है ना पानी के अंदर, वो सलाहियत अल्लाह ने दी है। अगर अल्लाह वो सलाहियत ले लें तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। वो छुरी ने काटना था ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, नहीं काटा, अल्लाह ने प्रॉपर्टी ले ली उस चीज़ की, ख़त्म कर दी। आग ने जलाना था ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो नहीं जलाया, वो जन्नत का बाग बन गया उल्टा। वो उन्होंने बाहर आके कहा भाई जो 40 दिन मैंने इस आग में गुजारे हैं ना, वो ज़िंदगी मेरी पूरी में सबसे बेहतरीन वो दिन ही वो थे।
तो ये प्रॉपर्टीज़ हर चीज़ में जो अल्लाह ने रखी हैं वो अल्लाह के हुक्म से हैं। अगर अल्लाह का हुक्म होता है तो वो काम होता है, वरना वो नहीं होता। ये तो हमें नज़र आ रहा होता है कि छुरी ने काटना है, जब अल्लाह का हुक्म हो तो काटेगी ना, नहीं तो नहीं। और एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आगे चलते हैं। हर मुश्किल और परेशानी की वक़्त हमें अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह की मदद होगी तो फिर ही सारे काम होंगी। तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, तो वो भी अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उसका तर्जुमा है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर हम ना चाहें, सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। सोच के आपने देखा होगा कई दफ़ा हम एक बड़ा ज़रूरी काम करने जा रहे होते हैं और साथ वाले कमरे में वो हमने काम करना होता है और उस कमरे से होके भी आ जाते हैं और भूल जाते हैं वो हो लेने तो मैं कुछ और गया था और वैसे ही आ गया हूँ, और आके सोच रहे होते हैं कि मैं गया किस लिए था, भूल जाते हैं ना। तो यही बात है कि हम सोच भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे, तो करना तो दूर की बात है। तो नेकी की तौफीक भी अल्लाह की मदद से है और बुराई से बचने की तौफीक भी अल्लाह की मदद से है। तो इसलिए हम पहले अल्लाह की मदद मांगे ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। तो यही हमारी आदत नंबर 8 है कि हर काम में नीयत हो हमारी इबादत की। हर काम में कैसे इबादत करेंगे, क्यों तब होगी जब उस काम के अंदर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पता होगा कि अच्छा ये उन्होंने कैसे किया, तो पहले वो पता करें और जब फिर उस पर अमल करेंगे तो वो भी इबादत में काउंट हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त बात है। दरअसल इंसान के 2 हिस्से हैं, एक जिस्म और एक रूह। तो जैसे जिस्म के लिए खुराक जो हम खाते हैं वो उसकी ग़िज़ा है ना, इसीलिए जो दीन के जितने भी काम है ना वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। और रूह हमारी अंदर से भूखी हो जाती है जब हम उसको दीन से दूर करते हैं, और वो फिर बेचैनी और डिप्रेशन के कितने मरीज़ हैं, वो सारा यही चीज़ क्रिएट करती है जब उसे हम खुराक नहीं देते। तो हमें उसे तर करना चाहिए ज़िक्र अज़कार से और अपने दीन के नॉलेज से, ताकि हम दीन के करीब करीब होते जाएं डेली। और यही हमारी यहाँ से आदत नंबर 9 है कि हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। ये जो हम अगली लाइन में कह रहे हैं कि तुझी से हम मदद मांगते हैं, तो हर काम में अल्लाह से मदद मांगें। कोशिश बाद में है, पहले अल्लाह की मदद है। मदद करेंगे तो अल्लाह कोशिश के अंदर भी बरकत डालेगा। अगर अपनी कोशिश के ऊपर आप सिर्फ करते रहेंगे सारा कुछ, तो अल्लाह की मदद फिर कैसे आएगी। आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, जब अल्लाह की मदद ही नहीं है तो क्या वो काम हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता। वो एक है ना, वो जब बिल्कीस का तख्त लेके आना था, वो कुरान मजीद में पूरा वाक़या है। तो जब वो ले आया पलक झपकने से पहले, वो पूरा वाक़या लिखा हुआ है, तो उसने क्या कहा, हादा मिन फजली रब्बी, कि ये मेरे अल्लाह के फजल से हुआ है, मेरी कोई इसमें कमाल नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र बाद में अदा करें और अल्लाह से मदद मांगते रहें, ना कि काम हो जाए तो बाद में कहें मैंने मेहनत ही बड़ी की थी, मैंने कोशिश ही बड़ी की थी, मैं तो डिज़र्विंग था। और भाई आपसे बहुत अच्छे डिज़र्विंग वेले बैठे हैं जो आपसे बहुत बेहतर हैं, लेकिन अल्लाह ने आप पे फजल कर दिया, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपका कोई कमाल नहीं। तो हर चीज़ में अल्लाह के आगे आजिज़ी हो हमारी। यहाँ से हमारी यही आदत हम सीख रहे हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबियों ने मांगा, वो काम बाद में करते थे, पहले अल्लाह से मांगते थे कि या अल्लाह तेरी मदद होगी तो ये काम होगा। यानी दुआएं सीखना, और जैसे अल्लाह के नबी ने दुआएं मांगी हैं हर मौका महल के मुताबिक, तो ये दुआएं ही हैं। घर से बाहर निकलने की दुआ है, घर से बाहर निकलने की दुआ सबको आती है, बिस्मिल्लाह तो अकल तो अल्लाह। क्यों? घर से बाहर निकलते हुए बंदे को कोई ना कोई काम होता है ना, बंदे को होता है चलो यार मैं काम पे जा रहा हूँ, अल्लाह की तरफ बरकत हो जाए। लेकिन जब घर वापस आ जाते हैं वो दुआ बहुत सौ को नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपने ज़हन में एक होता अब तो मैं पहुँच ही गया हूँ। हालांकि पहुँचने की भी दुआ है, घर में दाखिल होने की भी एक तरीका कार है कि आपने कैसे होना है। निकलने की दुआ सबको याद है, क्योंकि सबको पता है कि यार पता नहीं अल्लाह ना करे एक्सीडेंट ही ना हो जाए, कुछ और ही ना मुझे पड़ जाए, क्योंकि एक सेफ्टी का खदशा होता है। घर आके क्योंकि बंदा पहले सेफ महसूस कर रहा होता है, वो फिर उस टाइम अल्लाह को छोड़ देते हैं, उस टाइम वो वाली दुआ नहीं पढ़ते। तो इसलिए आने जाने की हर जगह की ऊंच नीच जैसी भी हैं दुआ पढ़नी चाहिए जी, और ये हमें सीखनी चाहिए। तो ये देख लें एक बार, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाँ तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। चलें तर्जुमा बताइए, नअबुदु जी हम मदद करते हैं या इबादत करेंगे। गे या हैं ये दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर, आपको आगे चल के पता चलेगा कैसे होता है। इया का तेरी ही, ठीक हो गया। नस्तईन हम मदद चाहते हैं, हम नून की वजह से हम आ जाएगा। इसी तरह इबादत के क्या मायने हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जी एक से ज़्यादा जवाब है जी, ज़बरदस्त। ए और ये सदका भी उसमें आ जाता है, लेकिन अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं इसमें शामिल किया। इय्याका नअबुदु,
ईया का तेरी ही, ना बुदू हम इबादत करते हैं। कौन सी आदत हमने यहाँ से सीखी? जी ABCD, हर अच्छे काम में इबादत की नीयत करना। आगे चलते हैं, व इय्याका नस्तईन की रोशनी में यहाँ से हमने कौन सी आदत सीखी? जी ज़बरदस्त D, हर चीज़ में अल्लाह की मदद मांगना। ये एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बात आई है एंड पे। सूरह फातिहा पढ़ते हर नमाज की रकत में याद रखिए, हदीस की किताब सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। ये हदीस कुदसी है क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भी सूरह फातिहा से रिलेटेड ही, और वही हम कर रहे हैं। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है। नमाज के बारे में अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, और मैं बंदे को वो देता हूँ जो वो मांगे। अब ये तो बंदे को पता है ना उसने क्या मांगना है, तो यानी जो भी आप मांग रहे हैं अल्लाह आपको देंगे। और सूरह फातिहा में ये ऐलान हो जाता है। कैसे होता है गौर करें ज़रा। जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आप पढ़ चुके हैं, क्या तर्जुमा था इसका? तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए जो रब है तमाम आलमों का। जब आप ये कहते हैं तो आगे से अल्लाह जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? हमिदनी अब्दी। ये भी इशारे आज आप पढ़ेंगे, छोटी है आज है तो इसका मतलब होता है मैं, मेरे लिए। हमिदनी, हमिदनी मतलब मेरे बंदे ने मेरी इबादत की और यानी हम्द बयान की, तारीफ़ और शुक्र किया। यही हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए। तो अल्लाह आगे से साथ ही जवाब देते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मेरा शुक्र बयान किया, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और आगे जब कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो यहाँ हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, अगर रहमान भी है रहीम भी है, तो अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं क्या? असना, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। अल्लाह सना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान किया। एक एक बात पे देखें अल्लाह का जवाब आ रहा है। तो हमें नमाज फिर कैसे पढ़नी चाहिए? सुकून से। अल्लाह का जवाब भी सुनना चाहिए या सिर्फ अपने पढ़ के बस फारग? सुनना चाहिए ना, इसीलिए कहते हैं आराम आराम से नमाज पढ़ें, क्योंकि एक एक बात पे अल्लाह ताला आपको जवाब दे रहे हैं। अच्छा आगे क्या होता है? मालिकी यौमिद्दीन। जब आप ये पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके पीछे क्या असबाक हैं। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत का जिक्र हो रहा है। साथ ही अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मज्जदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है, कि क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह ही है। बुजुर्ग किसको कहते हैं? एज के हिसाब से तो अल्लाह ताला तो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहे। अल्लाह से ज़्यादा कोई बुजुर्ग है? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है अल्लाह ही सबसे बड़ा बुजुर्ग है ना। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। यहाँ पे मालिकी यौमिद्दीन का जिक्र आ रहा है। आगे चलें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं इसमें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे और मेरे बंदे की, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब यहाँ हमने क्या कहा कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो जो भी मदद हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो इसका जवाब का मतलब यही है कि जो कुछ मुझसे मांगे मैं इसको दूंगा। ऐलान हो गया। कैसी ज़बरदस्त बात। साथ ही ऐलान हो गया कि जो मांग रहा है मैं इसको दूंगा। अभी तो नमाज शुरू हुई है, सना पढ़ी आपने, अलहम्द पढ़ी, अभी वो भी नहीं पूरी हुई। आगे हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इसका तर्जुमा इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ये भी मेरे और मेरे बंदे के लिए, वो जो कुछ मांगेगा वो इसको दूंगा। कैसे ऐलानात हो रहे हैं। तो अब इम्पोर्टेंस, अब जब हमें चीज़ों का पता होगा तो इम्पोर्टेंस का पता होगा ना, और जब इम्पोर्टेंस का पता होगा तो दिल कैसे लगेगा नमाज में, कैसे ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और अल्लाह के जवाबात सुनने के लिए हम बेताब भी होंगे कि अल्लाह मुझे जवाब दे रहे हैं। तो यही तो कहा गया ना कि जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अल्लाह से बात करो तो तुम नमाज पढ़ो, और जब कहा गया कि तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुम्हारे से बात करे तो तुम कुरान पढ़ो। और वो चीज़ें समझ आएंगी तो फिर पता चलेगा ना कि अल्लाह मुझे क्या जवाब दे रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ और अल्लाह मेरे से क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझने के लिए ही हम इस कोर्स के अंदर हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।